कहानी। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए भारत के समस्त नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की थी। पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। यहाँ पर एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया था, इसका लोगो बना करके हमें आइडिया दीजिए। लोगों को कहा था कि आप इसका घोष वाक्य हमें दीजिए और महाराष्ट्र के भाई अनंत ने इसका विजय प्राप्त किया। गुजरात राजकोट की एक बहन भाग्यश्री ने इसका इनाम प्राप्त किया। जब मैंने इन लोगों को, हजारों की तादाद में लोग आए थे, जब इस लोगों को देखा एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण का निर्माण करना, खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति और अधोसंरचना का विकास कर देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। आप भी स्वच्छाग्रही बन इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं और अपने काम की तस्वीर स्वच्छ भारत अभियान पोर्टल पर शेयर कर सकते हैं। आज सुनिए कहानी कुछ ऐसे ही स्वच्छाग्रहियों की जुबानी। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी। मेरा नाम मंजू है। मेरे गांव का नाम इकलैडी है। हाउसकीपिंग में काम करती हूँ। यहाँ हम सफाई करते हैं तो उसका बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं। कोई अगर गंदगी फैलाता है उसको बोला भी जाता है कि गंदगी मत फैलाओ यहाँ पर। मेरा नाम श्यानंद कुमार। हमारा योगदान है कि हमारा स्वच्छ भारत रहे, साफ सुथरा रहे और गंदगी न रहे। कोई पड़ोसी गंदगी कर रहा है ना, उसको समझाने का हमारा फर्ज है। भाई ऐसे नहीं, कूड़ा कहाँ डालने की जगह उसके अंदर डालो, ठीक है। साफ सुथरा कोई दूसरा कोई गुटखा खा के थूक के चले जाता है, वो गंदगी फैलती है, उसको साफ करने के लिए उसको समझाओ भाई ऐसे नहीं थूकना, किसी वॉश बेसिन की नाली के अंदर थूकना होता है। साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं गाजियाबाद यूपी का रहने वाला हूं और प्राइवेट जॉब में हूं मैं। जहां तक केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत की स्कीम है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पॉजिटिव रिजल्ट इसके देखे जा सकते हैं। जैसे आप पूर्व से आप तुलना करेंगे, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर अन्य सार्वजनिक जगहों की बात करें, तो वहाँ आपको निश्चित रूप से साफ सफाई की स्थिति पहले से बेहतर दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक आम पब्लिक है वो भी सफाई को लेकर एक जागरूकता जरूर आई है। लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हुए हैं, तो बहुत ही स्वागत योग्य है। और पिछले कई सालों से ये स्कीम लागू है, एक क्वालिटेटिव परिवर्तन जरूर दिखाई देता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत सोनी है और मैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके का रहने वाला हूँ। स्वच्छता अभियान जो है, स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा तो शुरू से रही है और भारतीय परंपरा में स्वच्छता का काफ़ी महत्व भी रहा है और वो हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। जब हम दीपावली आती है तो घरों की साफ़ सफाई करते हैं। साउथ में तो रोज़ सुबह घरों के बाहर साफ़ सफाई करके रंगोली बनाने का चलन है। तो हमारे जीवन में तो थी, लेकिन हमारा मिशन कभी नहीं थी।
तो स्वच्छ भारत अभियान ने एक तो स्वच्छता को मिशन बनाया और उस मिशन में हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने बनाए जिससे कि लोग उसमें स्पष्ट रूप से अपनी भागीदारी कर सके। इसके साथ ही लोगों में एक जागरूकता भी आई। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, मेरा वहाँ जाना हुआ एक बार, तो मैं कुछ टॉफ़ी खा रहा था कैब के अंदर और कैब ड्राइवर को ये तो पता ही था कि ये बाहर से आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे पहले ही टोक दिया कि सर ये जो आपके हाथ में रैपर है ना, ये मैं गाड़ी रोक दूंगा साइड में, आप किसी डस्टबिन में डालना, नीचे सड़क पर मत फेंकना। तो ये अभियान ने लोगों को उस हद तक जागरूक बनाया है कि आज आम नागरिक जो है अपनी स्वच्छता के लिए, आज इधर उधर कोई कूड़ा फेंकता है या कोई थूकता है तो लोग उसको टोक देते हैं। एक नई तरह की जागरूकता इस अभियान की वजह से हमारे जीवन में आई है। मैं भूपेंद्र शर्मा, मैं पत्रकार हूं। भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान जब से शुरू हुआ है तब से लोगों में इसमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। हम इस पॉजिटिव इम्पैक्ट को एक गली मोहल्ले से लेकर बड़ी सोसाइटी तक में देख सकते हैं कि पहले लोग जैसे अपने स्वच्छ भारत अभियान जब लॉन्च हुआ उससे पहले लोग हम देखते थे कि कूड़ा गली में फेंक देते थे, मोहल्ले में फेंक देते थे, उसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने जब से इसका प्रचार प्रसार किया है कि हमें सबसे पहले अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखना है, अपने समाज को स्वच्छ रखना है, उसके बाद हम देश को स्वच्छ रखना है, तो एक बहुत बड़ा एक देश का मिशन है, हम देश की सेवा कर रहे हैं इसके लिए। तो ये स्वच्छ भारत अभियान के जरिए मैं मानता हूँ एक काफी सकारात्मक ऊर्जा लोगों के बीच जा रही है और आने वाले दिनों में हमें इसका एक बहुत मेजर इफेक्ट देखने को हमें मिल सकता है। हेलो, मैं कात्यायनी उप्रेती एंड्रयूसगंज में रहने वाली हूँ। स्वच्छ भारत अभियान का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो बहुत अच्छी है और भारत जैसे देश में ये बहुत ज़रूरी है कि लोग सफाई का ध्यान रखें। कई जगह हम देखते हैं तो सफाई हुई है और लोगों के अंदर भी जागरूकता आई है। मेरा नाम विशाल आनंद शर्मा है और मैं मॉडल टाउन एरिया में रहता हूँ। स्वच्छता मिशन असरदार ये योजना रही है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस रहा है और मेरा मानना है कि जब तक हम जिस तरह से अपने घर की सफाई करते हैं तो उसी तरह से पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को या वो खुद भी ऐसी पहल करें कि जिस कॉलोनी, जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, वो उसको भी अपना घर समझ के उस एरिया को उस तरह से ही साफ करें जैसे अपने घर को करते हैं। तो आइए बढ़ाते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर और संकल्प लेते हैं हमारी माँ रूपी इस धरा को विश्व में सबसे ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाने का। मेरे प्यारे देशवासियों, इस माँ के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है। गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते? हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। इसी के साथ मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया को आज्ञा दीजिए। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहायक श्रीनाथ दीक्षित, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।